पढ़ा, लॉ पढ़ा, साइकोलॉजी पढ़ा, और हर सब्जेक्ट पढ़ के आपका दिमाग खुलने लगता है। सोशियोलॉजी में सेक्स और जेंडर पे डिबेट्स बहुत डिटेल में होती हैं। आपने वो किताब रखी हुई है जो मेरी पहली किताब थी और मेरी सबसे प्रिय किताब। पर दरअसल ये किताब लाल रंग की हुआ करती थी उस समय, ब्लू तो अब आई है। ये किताब ऐसी है कि मतलब अगर मुझे एक किताब छोड़नी हो जिसने मेरे थिंकिंग प्रोसेस को चेंज किया तो वो ये किताब है। ऐसा क्या था इसके अंदर जो आपको? इसको आप पढ़िए, इसमें एक चैप्टर का नाम है सेक्स एंड जेंडर, इस नाम से ही है। उस चैप्टर को ठीक से पढ़ने के बाद आपको अपने आप समझ में आता है कि मैस्कुलिनिटी और ये सब जो बातें हैं बहुत बकवास बातें हैं, मीनिंगलेस बातें हैं। दुनिया भर की ट्राइब्स की स्टडीज हैं जो बहुत कुछ साबित करती हैं। सो हाउ मच ऑफ आवर बिहेवियर इज नेचुरल एंड हाउ मच इज कल्चरल, ये कैसे डिसाइड होता है? प्रिमिटिव ट्राइब्स को देखें, ऐसी ट्राइब्स जो आज तक शहरों के टच में नहीं आई हैं, एकदम प्रिमिटिव हैं, उनके सिस्टम्स कैसे काम कर रहे हैं। एंथ्रोपोलॉजी बेस करती है अपनी स्टडीज को ट्राइब्स पे। भारत की बात करो, मध्य प्रदेश में जो ट्राइब्स हैं, एक बैगा ट्राइब है, गोंड ट्राइब है, उनकी कस्टम है, गोटुल नाम की कस्टम है। और गोटुल एक सोसाइटी भी है, कुछ दिन पहले उसके लोग मुझे मिलने आए थे। गोटुल क्या होता है पता है? उस ट्राइब के लड़के और लड़कियां आपस में वहां मिलते हैं, स्कूल जैसा एक कॉन्सेप्ट है उनका। तो टीचर नहीं होता, आपस में मिलते हैं, यंग यूथ। वो लड़के लड़कियां मिलके एक्सप्लोर करते हैं कि हम में से कौन आपस में शादी कर सकते हैं। दे डेट ईच अदर, और उस डेटिंग के बाद वो डिसाइड करते हैं कौन शादी करेगा। कोर्टशिप जिसको हम बोलते हैं। हम कहते हैं कि टिंडर हमारे जमाने में, हम बड़े कमाल के लोग हैं। टिंडर के पापा वहां पर बैठे हुए हैं और सोसाइटी में एक्सेप्टेड है। बड़े बूढ़े बच्चों को भेजते हैं कि जाओ बेटा होटल में जाओ, लड़के लड़कियां वहां जाते हैं, साथ में समय गुजारते हैं, फिर डिसाइड करते हैं शादी करनी कि नहीं करनी है। उनको हम ट्राइब कह रहे हैं। ट्राइब तो हम है। अगर ट्राइब का मतलब पिछड़ा होना है तो हमारा बिहेवियर ज्यादा पिछड़ा हुआ है, वो तो ज्यादा प्रोग्रेसिव है हमसे। So anthropology gives us insights about how basically men and women should behave. मेरा सर आपसे सवाल ये है कि ये थॉट्स तो ऑब्वियसली बहुत प्रोग्रेसिव हैं, ये आइडियाज बहुत इवॉल्व्ड हैं, पर एट द सेम टाइम आपने जैसे कहा, आप जितना पढ़ते हैं, जितनी लोगों से बातचीत होती है, जितनी आप दुनिया देखते हैं, आपको समझ आता है आप कितने छोटे हो। हाँ. और आपको समझ आता है कि आपकी थिंकिंग कितनी छोटी है। आपकी थिंकिंग तब इवॉल्व होती है, बट जब when you are 20s, when you are a young boy and you are a young blooded man, or hot blooded young man जो कहते हैं, कैसे आपने मानना शुरू कर दिया कि हाँ, ये सोशियोलॉजी बोल रहा है, ठीक बोल रहा है, ये फिलोसफर भी सही बोल रहे हैं, और ये ट्राइब वाली चीजें भी सही हैं? जब मुझे पढ़ने का शौक पहली बार हुआ, चीजें वहीं से बदली। And to begin with, before studying sociology, I studied Osho for the first time. Okay. He was the first impact on my mind. मैं लॉजिकल बचपन से रहा हूं क्योंकि मैं डिबेटिंग में था। So if you tell me something which has a logic, which I can't refute, I will accept you. मैंने डिबेटिंग में ये भी सीखा कि अगर आप गलत हो तो भी हार मान लो।